ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा जंगलात की सरबराह डॉक्टर एहसान कादिर भाभा पर इसी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अफजल की जानिब से डिपार्टमेंट की हदूद में जबरी ज़्यादती के वाक़े और इस हवाले से दी गई दरख्वास्त और इस दरख्वास्त के नतीजे में दर्ज होने वाली एफ़आईआर में तज़ादात की भरमार है और मुतअद्दिद सवालात इन तमाम तर इल्ज़ामात को मशकूक बना रहे हैं। मुरवजा तरीक़ेकार यह है कि मुद्दई या मुद्दइया की दरख्वास्त में रद्द-व-बदल नहीं किया जाता और अगर दरख्वास्त अंग्रेज़ी में भी हो तो एफ़आईआर में उस दरख्वास्त को उसी तरह लिखा जाता है, उसका तर्जुमा या मफ़हूम नहीं लिखा जाता। आलमी दबाव पर सरंगू करते हुए साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जबरी तौर पर जो कानून मंजूर करवाया, उस कानून की आड़ में गुज़िश्ता 23 सालों में जहाँ लाखों पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं, वहाँ लाखों घर और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं और माशरे को तबाह करता हुआ ये कानून पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार है कि पुलिस इस कानून की आड़ में बिला तहकीक फौरी मुकदमात दर्ज करके मुल्क भर में धड़ाधड़ ज़िल्लत के सर्टिफिकेट बांट रही है। हुदूद के इस हालिया मुकदमे के हवाले से दर्जनों सवालात पैदा हो रहे हैं जो इस सारी कहानी को मशकूक बना रहे हैं, क्योंकि दरख्वास्त के सयाक़ो सबाक़ और मज़मून जबकि एफ़आईआर के अल्फाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और एफ़आईआर में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो सिवाय कारीगर पुलिस अफसरों की कोई इस्तेमाल नहीं करता। 1. ये वक़ुआ 25 सितंबर 2025 का बनाया गया है, जबकि डॉक्टर शाज़िया, जिन्हें वक़ुआ के फ़ौरन बाद शदीद रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और एक्शन करवाना चाहिए था, वो 6 दिन तक क्यों खामोश रहीं और 6 दिन बाद अचानक उनके ज़मीर को करवट कैसे मिली और किसने दिलवाई। 2. खातून प्रोफेसर 25 तारीख के ज़िना के वाक़े के हवाले से एसएचओ के नाम अपनी दरख्वास्त में ये तस्लीम करती हैं कि उस वक्त कमरे में एक और तालिबा मौजूद थीं जिन्हें उन्होंने यानी ख़ुद डॉक्टर शाज़िया ने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और इस सिलसिले में अपनी अंग्रेज़ी में एसएचओ के नाम लिखी गई दरख्वास्त में जो जुमला लिखा वो कुछ इस तरह से है: आई पोलाइटली रिक्वेस्टेड हर टू स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने यानी डॉक्टर शाज़िया ने अज़ खुद दरख्वास्त करके इस तालिबा को बाहर क्यों भेजा। 3. ये वाक़या जुमेरात दिन 11 बजे बताया जाता है, जो कि भरपूर वर्किंग डे है और इस वक्त डिपार्टमेंट में अच्छी खासी रौनक होती है। अगर उस वक्त मुबैना मशकूक ज़बरदस्ती हुई तो इसका शोर क्यों ना मचा और किसी ने आवाज़ क्यों ना सुनी और डॉक्टर शाज़िया ने उसी वक्त किसी को मदद के लिए क्यों ना पुकारा। और फिर अगर मुबैना तौर पर उनके साथ ज़्यादती का ये मशकूक वाक़या उनके साबिका शौहर की जानिब से हो ही चुका था, तो ये कैसे मुमकिन है कि 37 साल की एक भरपूर जवान औरत अपने से 20 साल बड़े ढलती उम्र के शख्स का मुकाबला ना कर सके। 4. इस मुबैना और मशकूक ज़्यादती के बाद जब डॉक्टर शाज़िया कमरे से बाहर आती हैं तो इनके बेरब्त लिबास और परेशान हालत का कोई मौका का गवाह तो होता, कोई तो नोटिस लेता। 5. डॉक्टर शाज़िया की शादी साल 2023 के वस्त में इसके वालिद की गवाही में निकाह चूनिया में इनके आबाई घर में होता है, क्योंकि डॉक्टर शाज़िया का ताल्लुक चूनिया से है और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एहसान कादिर भाभा खुसूसी तौर पर निकाह के लिए चूनिया जाते हैं, जहां बाज़ाब्ता निकाह पढ़ा जाता है। डॉक्टर शाज़िया इनकी अहलिया बनकर वापस मुल्तान आती हैं और इस शादी का डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों को इल्म होता है, क्योंकि दोनों की ही ये दूसरी शादी थी और डॉक्टर शाज़िया तो तलाक याफ्ता थीं। अलबत्ता डॉक्टर एहसान कादिर भाभा ना सिर्फ पहले से शादीशुदा बल्कि एक सीएसपी ऑफिसर के खावंद हैं। 6. डॉक्टर शाज़िया को 6 दिन तक ना तो कोई गवाह मिलता है और ना ही कोई ऐसा शख्स जिससे ये बात कर सकें। फिर अचानक इन्हें 2 गवाह मुहैया कर दिए जाते हैं, जिनमें एक गवाह डिप्टी रजिस्ट्रार लीगल मुहैयुद्दीन हैं, जो कि मौका पर मौजूद भी ना थे और वो सुनी सुनाई कहानी की बुनियाद पर 6 दिन बाद गवाह बन गए, जबकि दूसरा गवाह डॉक्टर वकास को बनाया गया, जिनका भी इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं। गोया डॉक्टर शाज़िया को मशकूक सच्चाई का साथ देने के लिए अपने डिपार्टमेंट से एक भी बंदा न मिला। 7. एसएचओ के नाम लिखी गई दरख्वास्त में किसी गवाह का जिक्र नहीं और पुलिस को भी इत्तला 6 दिन बाद ही दी जाती है। 8. डॉक्टर शाज़िया, जो कि सरगोधा यूनिवर्सिटी में एक जूनियर लेक्चरार थीं, को खुसूसी तौर पर मुल्तान लाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाने वाले भी इनके शौहर यानी साबिका या मौजूदा डॉक्टर एहसान कादिर भाभा ही थे। 9.
ڈاکٹر شازیہ کا 6 دن تک خاموش رہنا اس سارے واقعے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ فوری رد عمل میں تو کوئی چیز سامنے نہیں آتی اور وقت کے ساتھ ساتھ تو غصہ کم ہوتا جاتا ہے، تو پھر 6 دن بعد ڈاکٹر شازیہ کو کس نے اس کارروائی کی طرف راغب کیا؟ 10 اپنی انگریزی میں لکھی گئی SHO کے نام درخواست میں ڈاکٹر شازیہ یہ موقف بیان کرتی ہیں جو کہ انگلش میں کچھ اس طرح سے ہے: During this incident, the chairman, Dr. Ehsan, subjected me to rape, issued threats and escalated the matter by physically assaulting me, slapping me on the face and body and violently pulling my hair. جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اس واقعے کے دوران چیئرمین ڈاکٹر احسان نے مجھ سے جنسی زیادتی کی، دھمکیاں دیں اور معاملے کو مزید بڑھاتے ہوئے مجھ پر جسمانی حملہ کیا، میرے چہرے اور جسم پر تھپڑ مارے اور بالوں کو بے دردی سے نوچا۔ اور دوسری جگہ یہ لکھتی ہیں: Immediately after that, he physically attacked me in a completely unprovoked and violent manner. جبکہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس کے فوراً بعد اس نے بلا اشتعال اور انتہائی پرتشدد انداز میں مجھ پر جسمانی حملہ کیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر شازیہ کی مدعیت میں درج کروائی گئی FIR میں شلوار پوشیدہ کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ انڈرویئر کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہ لفظ درخواست میں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ ایک مخصوص لفظ ہے جو کہ بہت ہی کم تعلیم یافتہ نچلے درجے کے پولیس اہلکار استعمال کرتے ہیں، اور پولیس کا یہ مخصوص لفظ ہے، اور الٹا اس لفظ سے ڈاکٹر شازیہ کی بھی عزت عمومی طور پر پورے معاشرے اور خصوصی طور پر اپنے طلبہ و طالبات میں خراب ہوئی ہے۔ 11 روزنامہ قوم نے فارسٹری ڈپارٹمنٹ کے متعدد حالیہ اور سابقہ طلبہ و طالبات سے جو معلومات لیں تو 100% طلبہ و طالبات نے ڈاکٹر احسان قادر بھابھا کو اعلیٰ پائے کا باعزت، باحیا، دیانتدار اور باپ کی طرح شفقت کرنے والا قرار دیا، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر شازیہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ کسی وقت شدید غصہ کرتے ہوئے ناقابل برداشت رد عمل دیتی ہیں، اور مبینہ طور پر یہ بھی معلومات سامنے آئی ہیں کہ وہ نفسیاتی معالج سے علاج بھی کرواتی رہی ہیں۔ اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کی اسی ڈپارٹمنٹ کی ایک سابقہ طالبہ نے کہا کہ ڈاکٹر شازیہ بیچاری کی شادی 2 بار ناکام ہو چکی ہے اور وہ اپنے بچے بھی خود پالتی ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال میں نارمل رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا غلبہ آ ہی جاتا ہے۔ یہاں براہ راست سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا کہ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کامران خان، RPO ملتان سہیل چودھری اور CPO ملتان محمد صادق ڈوگر اس کیس کے حوالے سے تھانہ DHA و سرکل آفیسران سے ان اٹھائے گئے سوالات کی روشنی میں کیا کوئی پوچھ گچھ کریں گے؟